क्लियर दिखाई दे रही है ना आपको सारे। 15 मिनट में क्या दिखाई दे रहा है कि ये अपर बैंड को साथ साथ चल रहा है और लो बना रहा है मिडिल बैंड। यहाँ बनाया ना लो, यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे लो बनाया, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ तक लो बनाए, लेकिन आपको बस इतना देखना है कि ये हाई है, देखो ये हाई है, उसके बाद ये लो बना, ऐसे नीचे आया ना, इसी तरह से ये हाई बना, फिर ये लो बना, फिर ये हाई बना, और अब ये लो पे है। इस समय ये लो पे है, कैसे पता लगा? क्योंकि ये 3 रेड कैंडल बना चुका है लगभग, ठीक है, 3 रेड कैंडल। मार्केट इसी तरह से मूव करता है ना फ्रेंड, जब ये ऊपर ऐसे जाता है, जब ये ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे ऊपर जाता है तो क्या बनती है? ग्रीन कैंडल बनती है। और जब ये ऐसे नीचे आता है तो क्या बनती है? रेड कैंडल बनती है। फिर ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनती है। तो डेथ क्रॉस दिख रहा है इसमें, क्यों? क्योंकि ये डाउन जा रहा है। लेकिन हमें अभी बाय नहीं करना, हमें तब बाय करना है जब इस तरीके से, जैसे ये नीचे आया, फिर ये दोबारा से ग्रीन कैंडल बनने लगती है, ये वाली ग्रीन कैंडल बनने लगती है ऐसे। तो वो जब ग्रीन कैंडल बनती है तो वो थोड़ा सा गोल्डन क्रॉस आता है वापस, जैसे कि यहाँ पर आया, ये नीचे आया, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, तो ये गोल्डन क्रॉस हो गया। उस तरह से जब ये गोल्डन क्रॉस होगा तभी बाय करेगा। आप उसके लिए क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे, दवाई इसका फर्स्ट बाई देख लेंगे 20, और अपना लेवरेज ले लेंगे। आप एडवांस सेटिंग में जाएंगे नीचे और किल पे कर देंगे, क्योंकि अप ट्रेंड में है ये, अभी कई बार प्रॉफिट आ सकता है। और ट्रिगर प्राइस को क्लिक करके कर देंगे MACD। MACD में गोल्डन क्रॉस है मोर देन जीरो पे, हमने मोर देन जीरो पे ही रखना, ये ठीक है, यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। और नीचे से इसको सेव कर देंगे, कंफर्म। अब एक्टिवेट कर देंगे, हो गया। जी सर। जी सर। बाकी लोगों को समझ में आया? जी सर, जी सर। और किसी को समझ आना? हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना ये थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल होता होगा, सही बात, क्या ये अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। उसके लिए एक और तरीका भी बता देता हूँ। एक तो ये बॉलिंगर बैंड का ही है, ठीक है। पहली चीज तो आपको ट्रेंड को देखना है बड़े टाइम फ्रेम पे, 4 आवर या 1 डे पे देखना है। 4 आवर में देखेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका जो है वो है, यहाँ पर आप बॉलिंगर बैंड लगाए हुए ना, इसको छोड़ के आप MA लगा के देखिए, मूविंग एवरेज, ठीक है। ये मूविंग एवरेज खुल गया। मूविंग एवरेज में अगर ये अप ट्रेंड में, ठीक है, तो क्या होगा? ये 3 मूविंग एवरेज है, ये गोल्डन लाइन है पहली, तो ये सबसे छोटी मूविंग एवरेज है, ये वाली 7 डेज की। उसके बाद है मीडियम साइज की, ये पर्पल वाली जो है मूविंग एवरेज, ये है 25 डेज की मूविंग एवरेज, मीडियम। ये स्मॉल, ये मीडियम,
छोटी वाली मूविंग एवरेज चल रही है, स्मॉल वाली, ठीक है। कैंडल्स इसके ऊपर बन रही है, इसके नीचे नहीं बनती, ठीक है। जब डाउन जाएगा तो ये नीचे आ जाती है, ये दिखा ना, यहाँ से यहाँ तक नीचे आ गई, लेकिन जब अप ट्रेंड में होगा तो ये इसके ऊपर बनेगी, ओके और ठीक है। और तीसरी चीज ये मीडियम वाला, ये जो बताओ निकाले ना लेने का माइक म्यूट कर लीजिए, तुरंत किसी का खुला हुआ है, ठीक है। अभी सबसे बेसिक चीज होती है अप ट्रेंड की कि ये बीच वाला कौन सा होता है, ये पर्पल वाला मूविंग एवरेज, मीडियम साइज का जो मूविंग एवरेज होता है, ये काम करता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है। तो जब भी कैंडल्स इसके पास पहुंचेंगी, जैसे यहाँ पर पास पहुंची, ये वापस से ऊपर चली जाती है, तो इसको सपोर्ट लेने के बाद अगर ये अप ट्रेंड होगा तो ये कैंडल्स इसके ऊपर बन रही है, इसके नीचे नहीं जानी चाहिए, इस लाइन के नीचे नहीं जानी चाहिए, कैंडल्स इसके ऊपर ही होनी चाहिए, इसका मतलब ये अप ट्रेंड। कोई और पॉइंट देख लें, ठीक है। अब ये कौन सा बोला हमने, WLD में क्या दिखाई दे रहा है कि मीडियम ऊपर है, स्मॉल उसके नीचे है, और ये लार्ज है, ये पहली चीज तो ये चर्चा म्यूट कर लीजिए अगर आपको कहीं और बात करनी है, ठीक है। वैशाली जी आपको होस्ट बना देता हूँ, आप थोड़ा सा कंट्रोल कर देना जी माइक। सर। जी सर। जी चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे कि इस वाले चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अप ट्रेंड अभी शुरू होने वाला है, हुआ नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी सी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। यही हो सकता है कि ट्रेंड को चेंज कर दे। यहाँ पर भी देखो MACD में अभी अभी गोल्डन क्रॉस हुआ, पहला ग्रीन बार बना ना यहाँ पे, तो गोल्डन क्रॉस यहाँ पर हुआ, अभी बात की जाए ये सब उसके साथ तो लेट नहीं हो जाएगा 11 बजे, 11:30? हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर अभी अप ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से हमें गोल्डन क्रॉस दिख रहा है, तो ये चेंज होने वाला, ठीक है। हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए मार्केट, उसके लिए हमें किस चीज का, जब ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है, ट्रेंड चेंज होता है तो क्या पहला सिग्नल हमें क्या मिलता है, पहला सिग्नल हमें मिलता है कि मूविंग एवरेज में गोल्डन क्रॉस होगा, और MACD में भी गोल्डन क्रॉस दिखाई देगा, गोल्डन क्रॉस, ये मूविंग एवरेज है, इसमें गोल्डन क्रॉस कैसे होता है, जब ये जैसे ये हुआ है डेथ क्रॉस, ये डेथ क्रॉस हुआ है ना यहाँ पे, जब छोटा वाला मूविंग एवरेज अपने से बड़ी को यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया, काट दिया, तो ये डेथ क्रॉस हुआ है, इसकी वजह से मार्केट डाउन गई। इसी तरह से इसका उल्टा होगा तो ये वाली मूविंग एवरेज ऐसे इसको ब्रेक कर देगी, मतलब क्रॉस कर देगी, इस वाली को क्रॉस करके ऊपर चली जाएगी, तो वहां पर हो जाएगा गोल्डन क्रॉस। अभी हुआ नहीं है, लेकिन हम 4 आवर में देख रहे हैं। अगर आपको गोल्डन क्रॉस अभी देखना है तो आप इससे छोटे टाइम जोन पे जाके देख सकते हो। अब देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा है गोल्डन क्रॉस हो गया ना यहाँ पे, ये गोल्डन क्रॉस, ये डेथ क्रॉस हुआ, फिर गोल्डन के ऊपर चला गया, थोड़ा सा पहले भी यहाँ पर हुआ था गोल्डन क्रॉस, लेकिन ये फिर दोबारा से नीचे आया, अब दोबारा से ये गोल्डन क्रॉस करके ऊपर चला गया, ठीक है। 4 आवर में दोबारा से देखो तो यहाँ पर अभी मूविंग एवरेज में गोल्डन क्रॉस हुआ नहीं है, लेकिन ये
यहाँ पर बन चुका है, इसी वजह से ये मार्केट में आपको मूवमेंट दिखाई देगी। ठीक है, तो ये एक अच्छा सिग्नल है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर अभी ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, गोल्डन क्रॉस हो चुका है MACD में, और छोटे टाइम जोन पे मूविंग एवरेज में भी गोल्डन क्रॉस हो चुका है। लेकिन दूसरी चीज हमें क्या देखनी है कि क्या ये इतना ही ऊपर जाएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है समझना कि क्या ये इतना ही ऊपर जाना था या फिर और ऊपर जा सकता है। ऐसा तो नहीं कि यहीं से ही हम लगाएं और नीचे चला जाए। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है ना, रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो आपको क्या देखना है, पीछे थोड़ा सा देखना है कि इस पॉइंट के आसपास पीछे जाके कोई रेजिस्टेंस तो नहीं बन रहा। वनडे में भी देख सकते हैं, 4 आवर पे भी। वनडे पे तो अभी नहीं दिखाई दे रहा, 4 आवर पे देखते हैं। ये लाइन जो चल रही है ना डॉटेड वाली, ये इसी की है, करंट प्राइस की है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर थोड़ा सा इस जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्राइस फर्क है। यहाँ पे प्राइस देखो तो बॉक्स में बनी हुई है ना 33, ये 33 80 84 चल रही है, यहाँ पर थी 28, यहाँ पर 29, तो उसके ज्यादा है अभी प्राइस, सेम प्राइस पे नहीं हुआ था कोई। इसका मतलब यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस अभी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे पॉइंट पे जब आप दिखाई दे रहा है कि ये ऑलरेडी हो चुका है गोल्डन क्रॉस MACD, ठीक है, और ये बड़ी सी कैंडल आपको दिखाई दे रही है और अभी कोई रेजिस्टेंस भी नहीं दिखाई दे रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर तुरंत इमीडिएटली बाय करना पड़ेगा, है ना। इमीडिएटली बाय कर लेंगे तो अच्छा प्रॉफिट हम ले सकते हैं, और अगर हम MACD लगा के वेट करते रहेंगे तो हो सकता है कि काफी ऊपर जाने के बाद फिर आपका बाय कर। फिर भी हम 15 मिनट में देख लेते हैं, एक बार 15 मिनट में MACD की अगर सेटिंग लगानी है तो वो ऑलरेडी बहुत नीचे यहाँ पर गोल्डन क्रॉस हो चुका है, अभी ये काफी ऊपर है, और ये उसी तरह से ये भी ऊपर की तरफ आ गई। अभी हो सकता है कि ये बहुत जल्दी गोल्डन क्रॉस ना हो, लेकिन हमें ट्रेंड समझ में आ गया 4 आवर पे अब ट्रेंड है, वनडे में भी अच्छा ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे। तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, ट्रेड तुरंत ले सकते हैं बिना एडवांस सेटिंग के। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो वनडे पे मैंने ओपन किया तो ये वाली कैंडल यहाँ तक गई थी पहले, है ना। अब ये यहाँ पर इसने क्या किया, ये देखो, ये वही चीज मैं बता रहा था कि ये मिडल वाली जो है ये मूविंग एवरेज पर्पल वाली, इसको वो लेता है सपोर्ट, नीचे आया यहाँ पे टच किया और वापस से ऊपर चला गया, इस तरह से गया ना, ये सपोर्ट ले गया, तो ये सपोर्ट ले चुका है यहाँ पे। अब ये वापस से ऊपर जा रहा है और अब ट्रेंड में है तो ये इसके ऊपर जाएगा, इस वाले पॉइंट के ऊपर जा, क्योंकि इसके पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे। तो इसमें आप चाहो तो तुरंत ट्रेड इस तरह के पॉइंट पे लगा सकते हो जो कि अभी अभी ऊपर जाना शुरू। समझ में आ रहा है? आई डोंट नो कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा है। सर MACD लगाने के लिए इतना कुछ देखना पड़ता है क्या? नहीं, ये तो बिना MACD के लिए बताया। सर MACD लगाने के लिए इतना ये कुछ बिना देखना पड़ता MACD है क्या? लगाने के लिए बताया। MACD लगाएंगे तो फिर हमें इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं। जी ठीक है, जी सर, बेसिक चीजें बताइए ना, जो 2-3 चीजें सिर्फ इजी तरीके से जो हम MACD को बाकी ज्यादा लगाने। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता मैं, आप सिंपल रखिए। बताइए ना, जो 2-3 चीजें सिर्फ अगर बिना इजी तरीके से जो हम एडवांस सेटिंग के MACD को लगाना है तो खाली कैंडल्स देखकर, ट्रेंड देखकर भी लगा सकते हो, जी और अगर MACD की सेटिंग लगानी है तो बेशक आप उसका यूज करिए, उसमें आप सेफ रहेंगे, कोई उसमें रिस्क नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन लगातार अगर अप ट्रेंड में है, लगातार ऊपर भाग रहा है पॉइंट, तो उसमें फिर
MACD को हटा दीजिए ताकि वो बार बार बाय करे सेल करे बाय करे सेल करे। अगर आपने तब देख कर कि लगातार ऊपर जा रहा है और आपने MACD लगा दिया तो फिर वो एक ही बार बाय करेगा, फिर दूसरी बार तब करेगा जब वो पूरा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगा, फिर दोबारा से ऊपर जाएगा तब हो पाएगा। और इसके अलावा एक चीज और मैंने कई बार बताया आपको कि आप जिन कॉइनों में लॉन्ग आपका लगा हुआ है अभी नहीं निकल पा रहा, उसमें आप शॉर्ट पे भी ट्रेड ले सकते हो और उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। अगेन ट्रेंड को देखना जरूरी होता है, ठीक है, ट्रेंड को देखना जरूरी होता है। ये देखिए आज मैंने एक ही कॉइन पे $4.6 इसमें आ गया। कल टू ये 3 आया था 3.5, ये 2.5 आया था 4.5, और एक ही कॉइन पे आया ये देखिए स्काई मेरा लॉन्ग में लगा हुआ था, कल आपको दिखाया था मैंने, ये स्काई का शॉर्ट मैंने लगाया क्योंकि वो डाउन जा रहा है। अब कितनी बार एक दिन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार प्रॉफिट आ गया आज एक ही कॉइन पे और एक ही साइड में शॉर्ट में बाकी कौन से कॉइन पे, ये स्काई पे। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग पे लगा हुआ है, लेकिन ये क्या हुआ आज देखो तो ये ऊपर से नीचे 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 ही जा रहा है। ये तो कह रहे एक दिन की कैंडल है और ये 1 आवर पे देखो तो अब ऊपर जाना शुरू हुआ है, ये 1 घंटे पहले ही ऊपर जाना शुरू हुआ है ना, अभी की कैंडल ये इसी 1 घंटे की कैंडल है। बाकी तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डाउन ही जा रहा है। इतने डाउन जाने में मैंने कितना यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया, $4.5। लगाने का तरीका वही है, $76 का लॉन्ग है मेरा, तो मैंने शॉर्ट ओपन किया कितने का, उस समय जो था उसकी प्राइस $20 के आसपास थी, ठीक है, अभी वो कम हो गई है तो वो $100 में $18 आता, ठीक है। तो $20 का मैंने लॉन्ग शॉर्ट ओपन किया, एक मार्जिन कॉल खोली और अगेन 10% डाउन पे एक बार और खरीदने के लिए बोल दिया, तो 20 40 का हो जाएगा। 40 का अगर खरीद भी लिया तो भी मेरे लॉन्ग से आधा ही रहेगा जो 76 है, ठीक है। और इस तरीके से ये बार बार प्रॉफिट दिया जा रहा है। देखो मैंने सिर्फ 1.5 डाला हुआ है, ये देखो ट्रेड सेटिंग में 2.3 डाला हुआ, 2.3 डाला हुआ है टेक प्रॉफिट, और वो दे रहा है कितना, कभी 3.5 भी दे रहा है, कभी 1.5 दे रहा है। ये देखो 2.3 भी आया पूरा पूरा, 1.9 1.3 1.1, उस समय शायद 1.5 किया हुआ था मैंने, तो ये 1.5 दे रहा था, फिर बाद में मैंने बढ़ा दिया उसको। इस तरह से ये 15 बार प्रॉफिट में आज के आज में दे दिया। 68 साइकिल कंप्लीट हो चुकी है मेरी और 41 लगभग $42 मुझे प्रॉफिट आ चुका, और अभी ये कितने लॉस में है, $59 के लॉस में। इसमें से $42 मुझे आ चुका है इसमें, और अभी भी शॉर्ट में ये दे रहा था। इस तरह से मैंने लगभग सभी में लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट भी ओपन कर, शॉर्ट इसमें भी आज तो नहीं आया, लेकिन इसमें भी शॉर्ट में कई बार प्रॉफिट आया। SGO में ये कल का होगा, कल का है। तो अगर लॉन्ग नहीं आएगा तो शॉर्ट में प्रॉफिट आएगा, शॉर्ट नहीं आएगा तो लॉन्ग में प्रॉफिट आएगा। आपको बस ट्रेंड को पहचानना है और उस साइड में ट्रेड लगाना है। चलिए कुछ लोग चले गए